कौम को क्या बताना चाहते हैं, और वो तज्जिया निगार और वो पीटीआई के ओहदेदारान जो असम्बलियों में बैठे हुए हैं, उनका भी मुंह काला होना चाहिए। ये कि वो गाड़ी की डिक्की में बैठकर उमर अयूब साहब के घर गए, तो दिस इज एन ओपन इन्विटेशन फॉर उमर अयूब साहब भी। अगर मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि उमर अयूब साहब जो घरों के अंदर सब बैठे हुए थे सारे ओहदेदारान और ये ड्रामा कर रहे थे, वो क्या कौम को मुंह दिखाएंगे? पीटीआई की आवाम को किस तरह बेवकूफ बनाया जा रहा है, उन मासूमों के साथ कैसे उनको लूटा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, ये साबित हो गया कि फैसल वावड़ा अली अमीन गंडोबूर के बारे में जो कहते थे वो सही था। चलिए नाज़रीन, वीडियो देखते हैं। वीडियो पर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। ये सीएम केपी के गायब हैं, अरेस्ट हो गए हैं, उठा लिए गए। पीटीआई की तरफ से ये कहा गया, मोहसिन नकवी साहब की तरफ से बोला गया कहाँ है आप बताएं जर्नलिस्ट को। ये एकदम से सीएम केपी के असेंबली में आते हैं जहां करारदाद चल रही होती है सीएम साहब की गुमशुदगी के लिए कि लेकर आए हमारे सीएम को। व्हाट वाज दैट ऑल अबाउट? बहुत शुक्रिया अनिका साहबा। देखिए, मैंने तो कल रात को ही आपको तरीके वारदात बता दी थी अपने ट्वीट से कि गंडापुर साहब कैसे डिग्गी में गए। उस केपी के हाउस इस्लामाबाद के पीछे उमर अयूब साहब का घर है, गिलगित बल्तिस्तान हाउस है। मैंने तो आपको पहले बता दिया कौम को, जिस तरह मैं पहले सच बताता रहा था, मैंने ये सच भी पहले बता दिया। अब जहां तक सवाल है कि दो सवाल बनते हैं। पहला सवाल ये, साहब इस्लामाबाद पहुंचकर डी चौक नहीं पहुंचे और केपी के हाउस चले गए, क्यों? फिर उसके बाद वो लापता हो गए, जो मैंने उनको बताया वो खुद निकल गए, उन्होंने भी इतराफ कर लिया। तो अब आप कौम को क्या बताना चाहते हैं? और वो तज्जिया निगार और वो पीटीआई के ओहदेदारान जो असम्बलियों में बैठे हुए हैं, उनका भी मुंह काला होना चाहिए, जो इदारों पे ये घिनौना इल्जाम लगा रहे थे कि अगवा कर ली है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? और तीसरी चीज ये कि गंडापुर साहब की एक ऑडियो टेप आ गई है। ये अभी तसलसल शुरू हो रहा है। अच्छा, जैसे मैंने कौम को 2 साल से सच बता रहा हूं, ये भी सच बताया जो कल रात हुआ, और आगे भी सच बताऊंगा। और गंडापुर साहब की तकरीर से मैं एक चीज उठाना चाहता हूं कि इस्लाह कर ले, ये अभी भी ये कर ले इस्लाह अभी भी, नहीं तो क्या फैसल वाडा साहब, नहीं तो क्या? इफ नॉट देन व्हाट? इस्लाह कर ले, मुल्क तोड़ने की, मुल्क में गुंडागर्दी करने की, बदमाशी करने की, दूसरे ममालिक के फॉरेन मिनिस्टरों को दावत देने की, अफगानिस्तान से निगोशिएट करने की, इस सब की इस्लाह कर ले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाह कर लो। जो बातें गंडापुर ने की है मैं उसी को कह रहा हूँ, इस्लाह कर लो। अच्छा, नहीं, आपने ये फरमाई है कि वो गाड़ी की डिक्की में बैठकर उमर अयूब साहब के घर गए हैं, तो दिस इज एन ओपन इन्विटेशन फॉर उमर अयूब साहब भी, अगर वो चाहते हैं वो एक्सप्लेनेशन दे तो माय द प्लेटफॉर्म ऑफ माय प्रोग्राम इज। तो हनीका साहिबा वो सच बता रहा हूँ जो मैं कल रात को बता चुका हूँ। मैं सरकार की तरह, गवर्नमेंट की तरह सुबह के नहीं बोला। हाँ। मैं कल रात ही बता चुका हूँ। मैं हर चीज में इंशाल्लाह सबसे आगे था, सच बताने में आगे रहूंगा। आपने बता दिया, हुकूमत ने नहीं बताया। मेरे लिए सवाल ये है, यहाँ सेफ सिटी के कैमरे लगे हुए हैं, हुकूमत को नहीं मालूम था कि सीएम केपी के किधर गए हैं, या हुकूमत बता नहीं रही थी? देखिए, अब तो एडमिशन आ चुका है। हुकूमत के बारे में मैं आपको कल अपने ट्वीट में बता चुका हूँ कि कैट और रैट बन के नहीं चल सकती हुकूमतें। हुकूमतों को खड़ा होना पड़ेगा अपने पैर पे। हैट, कैट और रैट वाला मामला अब नहीं चलेगा भाई। खड़े हो अपनी जगह के ऊपर। अगर किया है, हरकत में कानून आया है, इसको एक्सेप्ट करे, ओन करे। लेकिन गंडापुर के लिए जो 24 घंटे एक गलीज कैंपेन चलाई गई है, उस कैंपेन के ऊपर जो कौम के आगे मुंह काला हुआ है उन पीटीआई के ओहदेदारान, और मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि उमर अयूब साहब जो घरों के अंदर सब बैठे हुए थे सारे ओहदेदारान और ये ड्रामा कर रहे थे, वो क्या कौम को मुंह दिखाएंगे? और गंडापुर साहब से ये पूछे कि वो डी चौक क्यों नहीं गए। वो ये सिर्फ सरकारी मशीनरी लेकर आए और सरकारी मशीनरी के तो ये कह रहे हैं ना, गरीबों को भी लवारिस छोड़ गए। उस पे तो वही कह रहे हैं कि हमने पहुंचना था केपी के हाउस, डी चौक, कितना फर्क है, अगर उधर तक पहुंच गए तो उधर तक भी पहुंच ही जाते ना। So this is what देखिए अनिका साहिबा, सवाल ये है कि जो गरीब मासूम बच्चे आए जिनको आप मरवाना चाहते हो, उन सबको आप फिर लावारिस छोड़ गए, फिर आप छोड़ गए, और फिर आप खुद ही निकल गए, डिग्गी में गए, छलांग मार के गए। आपने सारे
قوم کو یہ معلوم کرایا کہ یہ اداروں نے اٹھایا ہے، کون یقین کرے گا؟ اچھا ایک اور بات، ایک اور پہ کون یقین کرے بات، گا؟ اب یہاں سی ان کے ایم لوگوں کے پہ پی کون کے یقین بارے کرے گا؟ میں، سی ایم کے پی کے بارے میں بڑی یہ بات کہی جاتی ہے، ایون فیصل کریم کنڈی صاحب گورنر کے پی نے بھی یہی کہا ہے کہ وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں۔ اب جی تو ناظرین، ایک دفعہ پھر فیصل واوڈا نے علی امین گنڈاپور کی اصلیت لوگوں کے سامنے لے آئی۔ کس طرح علی امین گنڈاپور گاڑی کی ڈگی میں چھپ کر پشاور گئے، خود تو جا کر آرام کرتے رہے اور کارکن اکیلے شیل کھاتے رہے، مقابلہ کرتے رہے۔ یہ موصوف 24 گھنٹے کے بعد فریش ہو کر اسمبلی میں پہنچ گئے۔